जय महाकाल। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वाले जातकों का वर्ष 2025 नौकरी, व्यवसाय, करियर और आर्थिक जीवन में किस तरह से बदलाव लेकर आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। वृषभ राशि फल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। इस वर्ष किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नजर नहीं आ रहे हैं। विशेषकर मार्च के बाद जब शनि का गोचर आपके लाभ भाव में हो जाएगा, उसके बाद से समस्याएं और भी कम हो जानी चाहिए। हालांकि पूरी तरह से स्वास्थ्य समस्याएं दूर नहीं होगी, क्योंकि साल की शुरुआत से मार्च तक शनि ग्रह की चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, जो हृदय या सीने के आसपास की तकलीफों को बढ़ाने का काम कर सकती है। ऐसे में जिन्हें हृदय या फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी पहले से हृदय या फेफड़ों से संबंधित बीमारी अगर पहले से ही है, उन्हें इन शुरुआती महीनों में कुछ परेशानी रह सकती है, सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन इसके बाद शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव से समाप्त हो जाएगा, जो पुराने और कुष्ठ रोगी को दूर करने में मददगार बनेगा। हालांकि मई के बाद से चतुर्थ भाव में केतु का प्रभाव शुरू हो जाएगा, अतः छोटी मोटी विसंगतियां उस अवधि में भी रह सकती हैं, लेकिन बड़ी समस्याओं के कम होने से आप राहत की सांस ले पाएंगे। इसके अलावा यदि आप योग, व्यायाम इत्यादि करते रहेंगे, साथ ही साथ शुद्ध और सात्विक भोजन लेते रहेंगे, तो मई मध्य के बाद बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता आपके स्वास्थ्य को और भी अच्छा करने में मददगार बनेगी। आप तुलनात्मक रूप से बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। बात करेंगे हम शिक्षा की। वृषभ राशि वाले शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति प्रथम भाव में स्थित होकर पंचम तथा नवम भाव को देखेगा। फलस्वरूप आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर सकेंगे। वहीं मई मध्य के बाद बृहस्पति दूसरे भाव में जाकर सकारात्मक ऊर्जा के लेवल को और बढ़ा सकता है। आपके आसपास का माहौल शिक्षा के दृष्टिकोण से और भी अच्छा हो जाएगा। घर परिवार के लोग भी आपको पढ़ाई लिखाई के मामले में प्रोत्साहित करते हुए देखे जा सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर भी कुछ कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत कमजोर रहेगा, लेकिन अधिकांश समय अच्छे परिणाम देता रहेगा। यही कारण है कि इस वर्ष आप शिक्षा के मामले में काफी अच्छा कर सकते हैं। इसके बावजूद भी चतुर्थ भाव पर साल की शुरुआत में शनि तथा बाद में केतु के प्रभाव को देखते हुए मन को उद्विग्न होने से रोकने की आवश्यकता होगी। यानी कि शांत होकर अध्ययन पर फोकस करेंगे तो परिणाम बहुत सुंदर और अच्छे प्राप्त कर सकेंगे। बात करेंगे हम व्यापार पर। वृषभ राशि वालों के लिए 2025 के अनुसार व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से साल 2025 का अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक आपके कर्म स्थान का स्वामी शनि आपके कर्म स्थान पर ही विराजमान रहेगा, जो आपके कर्मों के अनुसार आपको अच्छे
परिणाम देना चाहेगा। हालांकि शनि आवश्यकता से अधिक मेहनत ले सकता है, लेकिन व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने का काम करेगा, मेहनत करवाएगा, लेकिन व्यापार को भी आगे बढ़ाएगा। ऐसे में भले ही धीमा सही, लेकिन आपका व्यापार व्यवसाय आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा। वही मार्च के बाद दसम भाव के स्वामी का लाभ भाव में पहुंचना काफी अच्छे और सकारात्मक परिणाम दिलाना चाहेगा। आप अपने व्यापार व्यवसाय में काफी अच्छा कर सकते हैं। बृहस्पति का प्रभाव भी दसम भाव में होकर आपके व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयां देना चाहेगा। अर्थात साल 2025 वृषभ राशि वाले लोगों की व्यापार व्यवसाय के लिए काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। बात करेंगे हम नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए। नौकरी के दृष्टिकोण से यह साल 2025 आपके लिए अच्छा ही कहा जाएगा। आपके छठे भाव का स्वामी शुक्र इस साल ज्यादातर आपके नौकरी में मददगार बना रहेगा। वही मुख्य ग्रहों के गोचर को देखें तो दसम भाव का स्वामी साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक दसम भाव में रहेगा, जो काम के प्रेशर को बढ़ा सकता है, लेकिन काम संपन्न होने के अच्छे योग रहेंगे। आपके वरिष्ठ आपके कामों में कमियां निकालने के बावजूद भी आंतरिक रूप से आपकी कार्यशैली से प्रभावित व प्रसन्न रह सकते हैं। मई मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके छठे तथा दसम भाव को प्रभावित करेगा। यहां से भी नौकरी में अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं मजबूत होगी। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाहेंगे तो यह साल आपको बेहतर प्लेसमेंट करवाने में मददगार बन सकता है। यद्यपि आपके कुछ सहकर्मी आपसे प्रतिस्पर्धात्मक या ईर्ष्या वाले भाव रख सकते हैं, लेकिन इससे आपकी जॉब पर कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपने कर्मों के अनुसार अपनी नौकरी में अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। आर्थिक पक्ष, आर्थिक दृष्टिकोण से भी साल 2025 वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों के लिए अच्छा रह सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक आपके लाभ भाव का स्वामी प्रथम भाव में जाकर लाभ और प्रथम भाव का अच्छा कनेक्शन जोड़ेगा, जो लाभ करवाने के दृष्टिकोण से अच्छा कहा जाएगा। अर्थात साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक आप अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे एवं अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत कर सकेंगे। वहीं मई मध्य के बाद लाभ भाव का स्वामी धन भाव में पहुंचाएगा, जो न केवल लाभ करवाने में मददगार बनेगा, बल्कि आप अच्छी बचत भी कर सकते हैं। वृषभ राशिफल 2025 के अनुसार धन भाव के स्वामी बुध का गोचर भी अधिकांश समय आपका फेवर ही करना चाहेगा। अर्थात आर्थिक मामलों में साल 2025 ज्यादातर समय आपके लिए अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। इस तरह से इस वर्ष आप अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाए रख सकते हैं। लव लाइफ, साल 2025 आपकी लव लाइफ के लिए मिले जुले परिणाम देगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक आपके पंचम भाव में केतु विराजमान रहेंगे, जो बीच बीच में प्रेम संबंध में गलतफहमियां उत्पन्न करने का काम करेंगे। हालांकि इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि लगभग उसी समय तक अर्थात मई महीने के मध्य तक गुरु महाराज बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे
और उस गलतफहमी को जल्द से जल्द दूर करवाना चाहिए। अर्थात प्रेम संबंध में कुछ दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन जल्दी ही दूर भी हो जाएंगी। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर दूसरे भाव में हो जाएगा और केतु का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा। इस तरह से गलतफहमियों का लेवल कम होगा, लेकिन उस समय शनि का प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा। अतः सामान्य लेवल की गलतफहमियां तो दूर हो जाएगी, लेकिन वास्तव में की गई गलतियां, जो वास्तव में आपने जो गलती की है वो नुकसानदायक रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वर्ष आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि सब कुछ ठीक ठाक बना रहेगा। वही प्रेम के प्रति समर्पण के भाव न होने की स्थिति में या प्रेम का दिखावा मात्र करने की स्थिति में मार्च के बाद शनिदेव प्रेम संबंधों में परेशानियां दे सकते हैं। लेकिन यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन, विवाह एवं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? यदि आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, तो यह साल इस मामले में आपको अच्छी परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति देव आपके पहले भाव में रहकर आपके पंचम तथा सप्तम भाव को देखेंगे। जो विवाह करवाने के लिए अनुकूल स्थितियां कही गई हैं, अर्थात सगाई के लिए या फिर विवाह के लिए यह गोचर अनुकूल माना जाता है। विशेषकर प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों की मनोकामना पूर्ति भी हो सकती है। वहीं मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में होकर पारिवारिक लोगों की संख्या बढ़ाने का काम करेगा। यह स्थिति भी विवाह करवाने में मददगार बनेगी, लेकिन मई मध्य के बाद ज्यादातर मामलों में विवाह परिजनों की मर्जी या सहमति से होने की संभावनाएं अधिक रहेगी। वहीं वैवाहिक जीवन के लिए भी इस वर्ष का सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जाएगा। विशेषकर मार्च महीने के बाद जब शनि का प्रभाव सप्तम भाव से दूर हो जाएगा, उसके बाद दाम्पत्य जीवन अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा रह सकता है। बात करेंगे हम गृहस्थ जीवन की, पारिवारिक एवं गृहस्थ जीवन की बात। पारिवारिक मामलों में साल 2025 सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पारिवारिक संबंधों का कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक आपके पहले भाव में रहेगा, प्रथम भाव में रहेगा, जो आपके संबंधों को परिजनों के साथ प्रकट करने में मददगार बनेगा। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, आपकी राय को मानेंगे, आप भी परिजनों की राय के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। वहीं मई महीने के मध्य के बाद दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर पारिवारिक संबंधों में और भी प्रगाढ़ता देने का काम कर सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग पूरा साल ही पारिवारिक संबंधों के दृष्टिकोण से अच्छा है। वृषभ राशिफल 2025 के अनुसार ग्रस्त संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामलों में साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा। वहीं मई के बाद केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां ग्रस्त जीवन में कुछ विसंगतियां दे सकती है, छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहेगी। अतः ग्रस्त संबंधी मामलों में इस वर्ष सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, शनि और केतु की वजह से। बात करेंगे हम भूमि, भवन एवं वाहन सुख की। भूमि और भवन से संबंधित मामलों में यह साल तुलनात्मक रूप से कुछ कठिनाइयों भरा रह सकता है।
साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक आपके चतुर्थ भाव, जहां पर सूर्य ग्रह की राशि सिंह राशि होती है, वहां पर शनि की दृष्टि रहेगी, जो जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में कुछ कठिनाइयां दे सकती है। यदि इस वर्ष कोई भूखंड या जमीन इत्यादि खरीद रहे हैं तो बेहतर होगा कि उसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें। किसी भी तरह की विवादित जमीन न खरीदी जाए, जिससे कि परेशानियों से बचा जा सके। घर बनवाने के लिए भी इस साल को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन पुराने घर की मरम्मत करवाने के लिए या घर को सजाने के लिए यह साल आपको सपोर्ट कर सकता है। वही वाहन के दृष्टिकोण से भी लगभग ऐसे ही परिणाम मिल सकते हैं, अर्थात आप अपने पुराने वाहनों को और बेहतर स्थिति में करवा सकते हैं। अर्थात आप अपने यानी कि वाहन सुधरवाना या सुधरवा सकते हैं या वाहन को मॉडिफाई करवा सकते हैं, लेकिन नए वाहन खरीदना इत्यादि से बचना समझदारी का काम ही रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए उपाय, नियमित रूप से या फिर जब भी संभव हो गाय की सेवा करें। गाय की सेवा आवश्यक रूप से आपको करनी है। शरीर पर आपको चांदी धारण करनी है, या प्रत्येक चौथे महीने में, साल का जैसे चौथा महीना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर उसके बाद में चौथा महीना आएगा, तो 4 किलो, किसी भी मंदिर में 4 किलो खांड, तो देसी चीनी आती है उसको खांड बोलते हैं, देसी चीनी या चीनी का बूरा, 4 किलो आपको हर चौथे महीने मंदिर में दान करना है। वृषभ राशि वालों के लोगों के लिए वर्ष 2025 काफी भी नहीं कह सकते, लेकिन भाग्यशाली रहेंगे। आपको अपने काम में सफलता के साथ भाग्य का साथ और आत्मविश्वास में वृद्धि भी नजर आएगी। उपाय जरूर करते रहें। उपाय करना बहुत ही आवश्यक है। कैरियर और व्यापार आदि के लिहाज से वृषभ राशि के लोगों के लिए मई का महीना कई मायनों में शुभ और भाग्यशाली रहेगा। धन या आर्थिक संपन्नता के लिए वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 2025, 2026 और 2027 का भी शुभ संकेत दे रहा है। अतः साल के जो उपाय बताए गए हैं वो अवश्य करें। जय महाकाल, जय श्री राम।